हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। हमने जो चेपक में लड़ाई देखी, जिसमें आरसीबी ने इतने सालों बाद एक मैच जीता और इतना कन्विंसिंगली जीता, उन सब में एक डिस्कशन जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, और वो है कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर सकता। तो ये वीडियो हमने इसी के ऊपर बना रहे हैं कि क्या ऑप्शंस और हैं, कैसे सीएसके अपने मिडिल ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एंड वी विल टॉक अबाउट जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो स्पेशली हम ये बात करने वाले हैं कि एक बहुत अलार्मिंग बात हो गई है धोनी का नंबर 9 पे आना, वो एक बहुत बड़ा इशू बना। एंड उसके बाद जो बाकी मिडिल ऑर्डर दिखा वो भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सिर्फ रचिन और ऋतुराज पे डिपेंडेंट लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे टीम पूरी। एंड अब सर आप ही बताओ कि क्या एक्चुअल में सीएसके के पास प्लेयर्स हैं जिससे स्ट्रॉन्ग बन सकता है मिडिल ऑर्डर, या होप छोड़ दें हम? आई थिंक थोड़ा सा इनोवेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि सैम करन के साथ आपको एडवांटेज ये है कि आपके दो फैसेट्स कवर होते हैं। ही कैन गिव यू 2 or 3 overs also, plus he can bat in the middle. That's a very big advantage because he's a proper all-rounder. But the problem is चेपक में और जहाँ अगला मैच है गुवाहाटी में, उन तरह के विकेट्स के लिए सैम करन की बैटिंग ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाती है, बिकॉज देन गुड स्पिनर्स कैन टेक हिम डाउन सीरियसली, बिकॉज वो थोड़ा सा बैट ऑन द बॉल वाला माहौल देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऋतुराज को वन डाउन ही खिलाना चाहते हैं, इफ दैट इज प्रीटी मच फिक्स, देन मे बी आप डेविन कॉनवे को लेके आए रचन के साथ ओपन करते हुए, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज गिवन यू रन्स। और प्लस यार ऐसे टच प्लेयर्स एक दो आई थिंक बाउंड्रीज ही दूर होते हैं बिफोर दे फाइंड द मोजो बैक। नो डाउट उनका ऐसे 20 भी अच्छा नहीं गया, एंड न्यूजीलैंड के भी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो इतने नहीं चल रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक जितना उनके लिए पैसा खर्चा है रचन के लिए, जितना दिया उससे ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा खर्चा है, तो कुछ तो सीएसके उनको देखती ही है। और प्लस पुरानी इतनी अमेजिंग उनकी लेगेसी रही है सीएसके के साथ। देन दीज टू एंड ऋतुराज इन थर्ड पोजिशन, मतलब नंबर 3 पे आ सकते हैं। अगर आप ऊपर शिफ्ट भी करना चाहें तो ये टॉप 3 आपका सॉलिड हो जाता है। नंबर 4 आई थिंक शुभम दुबे हैज़ टू बी पुश। शुभम दुबे ने जो लास्ट चीज़ों में किया, एंड द वे हिज टेक्स हैव गॉन अप इवन फ्रॉम इंडियन टीम पर्सपेक्टिव, ही शुड बी एट योर नंबर 4। देन ऑब्वियसली नंबर 5 जडेजा इतने बुरे नहीं है। आई थिंक ही इज़ योर प्रॉपर नंबर 5 बैटर। अगर आप वहाँ विजय शंकर खिलाना चाहते हैं तो वो भी, या नंबर 5 आप जडेजा को लेके आएँ, एंड देन आप मे बी फिनिशर्स की तरफ जा सकते हैं। तो आपके पास एक और यंग प्लेयर का नाम है वंश बेदी। अच्छा, उनके बारे में ज़्यादा लोग बात करते नहीं है। ही इज़ योर मेक शिफ्ट, बेसिकली ही इज़ योर कवर अप विकेट कीपर ऑल्सो। डीपीएल जो दिल्ली प्रीमियर लीग है उसमें वो जो पुरानी दिल्ली 6 जो कि ऋषभ पंत की टीम है उसके लिए खेलते हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और बहुत बढ़िया फिनिशर है। 185 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ऑलमोस्ट 44-45 की एवरेज से 240 रन स्कोर किए थे दिल्ली प्रीमियर लीग में, एंड वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए थे। 22 साल का लड़का है, एंड ही पैक्स अ पंच। मतलब बोल के कहते हैं ना छक्के मारने की एबिलिटी है, उस तरह की एबिलिटी उस प्लेयर में है। समबडी हु कैन हिट, मतलब 185 का स्ट्राइक रेट से आप समझ सकते हैं कि समबडी हु हैज़ एन एबिलिटी टू। और दिल्ली प्रीमियर लीग में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे बॉलर्स बॉल कर रहे थे, तो वहाँ पे एबिलिटी टू हिट सिक्सेस एट विल उस प्लेयर के पास है। तो दैट कैन बी योर नंबर 6 एक्स फैक्टर ऑल्सो, जो अभी तक आपने डिकोड नहीं किया। और ऑब्वियसली विल बी एन अननोन कमोडिटी फॉर एवरीवन, एंड मे बी ही कैन सरप्राइज एवरीवन। एंड टॉप सॉलिड फॉर टॉप 5 आपका। थोड़ा सा बस एक कंसर्न चीज़ हो जाएगी, टॉप 6 अगर आप वंश बेदी को लेके आते हैं, आपके पास पूरा टॉप 6 में 5 बैटर लेफ्टी हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। मे बी उसलिए फिर आप विजय शंकर को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास 2 राइटी 4 लेफ्टी वाला कॉम्बिनेशन रहे। नंबर 7 आई थिंक जडेजा ला सकते हैं आप। वो आप जडेजा को तो नंबर 5 पे मैं रख रहा हूँ अगर अभी अच्छा, के लिए। आप नंबर 5 रख रहे हो? तो नंबर 6 पे अगर वंश बेदी आप लेके आ रहे हैं, तो अगर आप विजय शंकर को नंबर 5 पे लेके आना चाहते हैं, जडेजा को नंबर 6 पे लेके आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ठीक है, और पॉसिबिलिटी। नंबर 7 पे आप वंशवेदी ला सकते हो। नंबर 7 हैज़ टू बी एम एस धोनी। वो पर वो तो नंबर 9 पे आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स जस्टिफाइड, बिकॉज नो डाउट अब मुझे नहीं पता उनकी फिजिकल फिटनेस उनको अलाउ करती है नहीं करती है, बट नंबर 7 उनको आना पड़ेगा। नंबर 8 देन अश्विन, देन यू कैन गो फॉर योर रेगुलर बॉलर्स, जिनमें आप 3 जो बॉलर्स बनते हैं, प्लस एक जो आप इम्पैक्ट सब की तरह भी बाद में लेके आएंगे।
तो जो 3 बॉलर्स हैं उनमें से ऑब्वियसली एक आपके नूर हो जाते हैं, एक आपके खलील हो जाते हैं, एंड एक आप देन अंशुल कंबोज खिला सकते हैं, बिकॉज देन यू हैव पथिराना एज योर 12th प्लेयर. तो आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स और 3 प्रॉपर स्पिनर्स प्लस सचिन रविंद्रा, 4 ऑप्शंस स्पिन में. तो आपके पास 7 जेन्युइन ऑप्शंस भी हैं, और आपकी नंबर 8 पे अश्विन जैसा प्लेयर आ रहा है, विच मीन्स योर बैटिंग इज ऑल्सो प्रिटी डिसेंटली डीप. तो दिस इज एंड नूर भी मैंने ही इज नो मग विद द बैट. वी हैव सीन इवन इन सीटी ऑल्सो, जो उन्होंने उमर जाए के साथ अच्छा पार्टनरशिप किया था, तो ही कैन स्टिल बैट, एंड अंशुल कंबोज कैन ऑल्सो बैट अ लिटिल बिट. तो स्टिल आपके पास कहीं ना कहीं एक डेप्थ भी बन जाती है, एंड प्लस यू हैव वर्सेटैलिटी इन योर बैटिंग ऑल्सो. तो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, इसमें 3 पेसर्स और 4 स्पिनर्स का आपके पास ऑप्शन, जो जनरली सीएसके लाइक करते हैं कि दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू बोल विद, और उससे वो सही भी चलते हैं. लास्ट मैच में अंशुल कंबोज की जगह कौन थे वैसे बॉलर? अभी तो आपने सैम करन को यूज़ किया, सैम करन को यूज़ करा था. कह रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है दैट मीन्स आप अगर इस तरह से जा रहे हैं तो आपका टॉप 5 आप सोचो. शिवम दुबे, जडेजा लाइक जडेजा रिटायर हो चुके हैं, बड़े रेगुलर इंडियन T20 प्लेयर थे, अभी वर्ल्ड कप T20 का जीते हैं. रचिन इज नाउ द नेक्स्ट बिग स्टार. ऋतुराज ऑब्वियसली इज वन गाय हु इज प्रीटी मच नॉकिंग द डोर, एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो नो दैट ही इज अ स्पेशल टैलेंट. कॉन्वे का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग यहाँ पे आ जाता है, उसको आप थोड़ा ठीक कर दें तो आई थिंक अगर आप उनको एक, आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस एटलीस्ट व्हेन योर अदर थिंग्स आर नॉट फायरिंग प्रॉपरली. तो और स्पेशली गुवाहाटी की उस स्लगिश विकेट पे आई थिंक दिस बैटिंग लाइनअप कैन बी रियली डेडली फॉर यू. तो ये आपको एक अच्छा पार्ट टोटल दे सकता है, जिससे एटलीस्ट आप मैच में बने रह सकते हैं और थोड़ी सी फाइट मार सकते हैं. दिस इज व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट, बिकॉज अदरवाइज हुडा, जिनका 120 मैचेस के बाद 17 का एवरेज है आईपीएल में, और स्ट्राइक रेट भी कोई बहुत मतलब एक्साइटिंग नहीं है, और कंसिडरिंग दैट जो हमारे राहुल त्रिपाठी हैं उनका ऑलमोस्ट लास्ट एक पूरा साल डोमेस्टिक में भी बहुत एवरेज गया है. अभी विजय हजारे में वो 20 के एवरेज से 140 समथिंग रन उन्होंने मारे हैं 7 आउटिंग्स में. तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंकरेजिंग, एंड आई वुड से कि 2 प्लेयर्स जो रिलेटिवली अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, डोमेस्टिक सर्किट्स में भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आईपीएल में भी उनका कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स रिकॉर्ड नहीं रहा है, उन पे बारी बारी बैंक करके अपने मिडिल ऑर्डर को इतना थिन करने से अच्छा इट विल मेक मोर सेंस कि आप एक अपकमिंग स्टार, वंश बेदी माइट बी somebody who might become the replacement of Dhoni in futures to come. That you might end up unlocking somebody who can be your, I would say, bankable finisher also. Because DPL में उनकी काफ़ी बात हुई है, one of the find of the tournament की उनकी बात हुई है. That is the reason why CSK picked him in the auction. So it's time to unleash him. And अगर वो नहीं तो आपके पास एक bankable option विजय शंकर भी है, जिससे आपके top 6 में फिर आपके पास 2 righties और 4 lefties की गेम बन जाती है. तो आई थिंक दिस इफ कैन बी अ पॉसिबल वे फॉरवर्ड फॉर CSK, बिकॉज इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर वो अपने सोर्सेज को अच्छे से मनूवर करते हैं तो आई एम वेरी श्योर इन मेजॉरिटी ऑफ द पिचेस दे विल बी स्टिल कॉम्पिटिटिव. ओके. और अगर यही थोड़ी सी फ्लैट पिच हो जाती है कि मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद में मैच है, तो वहाँ पे फिर आप सैम करन को लेके आओगे? हाँ, वहाँ फिर ऑब्वियसली सैम करन कैन स्टिल फिट इन, बिकॉज वहाँ हाँ मतलब फिर आप कह सकते हैं कि हाँ वो आपको फिनिशर का रोल में भी सैम करन देन कर सकते हैं, देन मे बी यू कैन पुश विजय शंकर लिटिल अहेड इन द बैटिंग ऑर्डर. वो चीज़ आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी वो आप लेके आ सकते हो, बट स्टिल आई थिंक यू नीड सॉलिड टॉप 3 इफ यू हैव अ लिटिल ब्रिटल मिडिल ऑर्डर. अगर आप टॉप 3 में भी ब्रिटलनेस ले आएंगे फिर थ्रू आउट आप में वो होल्स दिखेंगे. कौन से फॉरेन प्लेयर कौन से हैं जिनके साथ तो नेगोशिएट कर ही नहीं सकते? एक तो रचिन हो गए, नूर हो गए, और पथिराना. नूर मे बी जब आपको थर्ड स्पिनर लगेगा कि नहीं रिक्वायर्ड है, रचिन कैन फिल इन. जब आपको पता कि शायद स्पिनर्स के आपको 12 ओवर्स नहीं रिक्वायर्ड है, हैदराबाद, हाँ मे बी हैदराबाद और वहाँ पे, बट कंसिडरिंग द फॉर्म ही इज इन, द वे ही इज गेटिंग द विकेट्स, आई थिंक इट विल बी वे टू रिस्की टू डू दैट. मे बी देन आप अश्विन की जगह शायद एक बैटर लेके आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि शायद उनके ऑफ स्पिन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ऑल, या आप पर वहाँ पे फिर आप देखोगे, अगर मैं हैदराबाद का एग्जांपल लूँगा तो वहाँ पे लेफ्टीज आ जाएंगे. फिर वहाँ तो आपको टॉप 3 लेफ्टी है, तो वहाँ तो अश्विन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर.
मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है. आई रियली बिलीव दैट यू नीड टू अनलॉक अ यंगस्टर, बिकॉज जिसको ज़्यादा किसी ने देखा भी नहीं है और जिसकी ऑलरेडी काफ़ी बातचीत हुई है, एंड ही इज़ अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू 6 हिटिंग. सो आई रियली होप कि कुछ ना कुछ इनोवेट करे CSK, बिकॉज अगर इतने प्रिडिक्टेबल बनते जाएंगे तो आई थिंक इतनी लेगेसी टीम, इतनी बड़ी लेगेसी टीम इस तरह से हारे वो किसी को भी आई थिंक बर्दाश्त नहीं होगा. आपने एक रील भी है जो हमारी वायरल भी जा रही है, जिसमें यू टॉक्ड अबाउट कि वाई धोनी केम एट 9. सो अब आपको लग रहा है कि अब धोनी 7 पे ही आएंगे? आई रियली विश 7 नहीं तो एटलीस्ट नंबर 8. अगर आपको अश्विन को भी वो पुश करना है तो नंबर 8 धोनी के लिए, अगर वो एक डेजिग्नेटेड पोजीशन है, तब भी आपका टॉप 8 काफ़ी सॉलिड है. आप सोचो अगर किसी टीम को पता है कि नंबर 8 पे धोनी ने आना है, तो दे आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन दैट वेल. सो इट्स दैट्स ऑल्सो गुड बिकॉज अश्विन ऑल्सो हैज़ बीन इन फॉर्म. वो मतलब अगर आप TNPL में देखो तो उन्होंने अच्छा किया है. RR ने तो उनको एज अ फ्लोटर भी यूज किया ऊपर, तो ही इज योर प्रॉपर बैटर ऑल्सो. सो इवन धोनी कम्स एट नंबर 8 इज नॉट बैड आई थिंक. क्या आप वैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे कि आप नंबर 4 पे अश्विन को भेजो? कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके अगर आप मान लो वंश वेदी को खिलाते हैं और आपको लगता है कि आपका टू मच ऑफ लेफ्ट हैंडेड हैवीनेस बिल्ड होती जा रही है, बिकॉज सैम करन अगेन इज योर लेफ्टी ओनली, तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिकॉज अश्विन कैन गिव यू क्विक फायर 30-40 ऑल्सो, एंड ही हैज डन दैट इन लास्ट And at सीजन the ऑल्सो same- विद RR. एंड एट द सेम टाइम ही लुक्स मोर रिलायबल, कि अगर बाय चांस विकेट्स गिरी भी हैं जल्दी जल्दी, काफी तो बार तब- ऐसा किया RR ने भी कि कोलैप्सेस के बाद उनको लेके आए, एंड ही हैज ऑल बिकॉज ही इज अ प्रॉपर यार, जो बंदा 6 टेस्ट सेंचुरीज लेके बैठा हुआ है, और अभी बहुत रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट इतना अमेजिंग काउंटर अटैकिंग 100 मारा था चेन्नई में, जहाँ पे इंडिया एक बार तो काफ़ी नीचे ही लग गई थी. तो इफ ही कैन डू दैट, एंड ऑब्वियसली इन एडलेड ऑल्सो डिडंट लुक आई थिंक बैड, ही वाज स्टिल इवन एज इन लास्ट टेस्ट मैच ऑल्सो ही वाज डूइंग रियली वेल. So I think it's high time that CSK make the number 4 पे Ashwin is not bad. It's a very good option because उससे फिर आप थोड़ा जो left hand heaviness आपकी build हो रही है उसको भी आप counter balance कर सकते हैं. So it's a very good suggestion I would say. और स्पिन भी अच्छा खेल लेते हैं, Spin भी So, अच्छा खेल लेते हैं. वो भी एक कंसर्न नहीं रहेगा. तो ऑल इन ऑल वैसे तो इनके जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर आप टॉप 3 देखेंगे, अगर हम रचिन, ऋतुराज और कॉनवे लेके जाते हैं, तो वो भी तीनों स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. अच्छे प्लेयर्स, और सबसे अच्छी बात है कि रचिन एंड कॉनवे एंड इवन ऋतुराज कैन प्ले इन एनी गियर. दे हैव गेम फॉर एवरी टाइप ऑफ फेज ऑफ द मैच. They can be the beast also. They can absorb the pressure. They can do whatever you ask for. So I think this makes So it totally makes sense, है ना? makes मतलब you don't want to go because for आपके पास anything else. सैम करन का लेफ्ट आर्मर एंगल की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज खलील हैज रियली लुक्ड गुड. तो उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छा स्पेल दिया है, तो वो काफ़ी बैंकेबल बॉलर बनते जा रहे हैं. एंड अंशुल कंपोज के भी स्टेक्स काफ़ी ऊपर गए हैं डोमेस्टिक में. तो काइंड ऑफ अभी तो एक इनिंग्स में 10 विकेट ली थी रणजी में, तो ऐसा नहीं है कि और प्लस इवन व्हाट आई सॉ इन लास्ट IPL फॉर MI, ही लुक्ड गुड. ही वाज एबल टू मेक द न्यू बॉल टॉक. तो ही अलॉन्ग विद your I think Khalil can be your 2 opening bowlers, and then Pathirana can do his stuff, डेथ एंड ऑल को मिक्स कर सकते हैं, और उनके अराउंड बाकी 3 स्पिनर्स खेल सकते हैं, जिसमें बीच में 1 और 2 अगर आप चाहें तो इवन रचन रविंद्रा के भी स्लिप इन कर सकते हैं. तो दैट लुक्स अ वेरी गुड बॉलिंग यूनिट विदाउट I think disturbing your bowling. You can also build a very stronger batting core. So I really hope that CSK thinks this way. एंड वैसे आप बोलोगे तो ये स्टार्ट इतनी भी बुरी नहीं है. 2 मैच, 1 जीते 1 हारे. बात आप घर में हारे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको घर में 7 में से 5 मैच जीतने. आप सोचो लास्ट IPL 7 में से 5 मैच जीतने के बाद भी चेन्नई नहीं क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि अवे मैचेस में वो 7 में सिर्फ 2 मैच जीते थे. तो अब चेन्नई जनरली उतना अच्छा ट्रैवल नहीं करता. दे बैंक अ लॉट ऑन देयर होम ग्राउंड. सो आई डोंट थिंक सो. अब ऑब्वियसली उसमें स्टीफन फ्लेमिंग की स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम पिच को नहीं रीड कर पाए, होम ग्राउंड एडवांटेज उतनी बड़ी होम ग्राउंड एडवांटेज नहीं है. वर्ल्ड नोज इट दैट CSK हैज़ बिल्ड देयर एम्पायर बाय यूजिंग चेपक ब्यूटिफुली, एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम, जो एक सबके लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक केस स्टडी है कि कैसे अपने होम ग्राउंड को मैक्सिमाइज करना है. और कुछ गलत बात नहीं है. और ऑब्वियसली दिस इज हाउ IPL शुड बी प्लेड. तो 7 में से 5 मैच जीत के भी लास्ट टाइम वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वहाँ इतनी बड़ी हार RCB से काफी चुभने वाली है उनको, नो डाउट. जो कि ये वैसे मान के चल रहे थे कि ये तो ये जीत ही ही जाएंगे. वो तो हमने सब नहीं कहा था. और मतलब हमसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है पूरी दुनिया में
शायद सीएसके के प्लेयर्स भी इतने हैरान नहीं थे जितने राइडू हैरान थे कमेंट्री बॉक्स में कि ये कैसे हो गया। मतलब उन पे तो इतने मीम्स बन रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो Really hope that they come up with a plan B now. क्योंकि मजा तो तभी है, तभी मजा आएगा। इतनी बड़ी टीम को ऐसे हर टीम कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। yes. अभी तो लेकिन अगर देखें आरआर के बाद मिडिल ऑर्डर सबसे कमजोर इनका कि लगा। हमने जो इनको रेटिंग दी थी हमने यही 11 डिसाइड करके दी थी, तो वो अभी तक तो उतरा नहीं है ग्राउंड पे, तो लेट्स होप दैट हैपेंस। पर एक चीज अच्छी है कि धोनी का वो जो प्रैक्टिस सेशन था वो हो चुका हुआ, जो लास्ट मैच में तो अब वो नंबर 7 या नंबर 8 पे आई थिंक ही कैन बी स्लॉटेड इन, सो लेट्स सी। लास्ट का एक ये रीजन भी था कि लास्ट मैच जब इवन अश्विन को भी भेजा था तो मैच तो खत्म हो ही चुका था। तो व्हाई वुड यू push so much pressure on somebody who's 43-year-old who had very bad knee last season? तो इस बार नो डाउट ही इज लुकिंग वेरी फिट, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, उनके टीममेट्स ने भी कहा है कि धोनी ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा फिट लगे हैं। जो 2-3 सालों में थे उससे ज़्यादा फिट इस बार लगे। वो स्टंपिंग्स भी दिखी, वो क्विकनेस भी दिखी, तो रियली होप दैट हैपेंस। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि वी माइट सी देयर मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन some good knocks from the middle order, and शिवम दुबे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी और जाते बहुत ज़्यादा हैं। अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं अभी तो, और लास्ट ईयर जबकि बहुत अच्छे हुए थे। हाँ, तो चलिए खैर, इट्स जस्ट 2 मैचेस। आई एम वेरी श्योर दे विल कम अप विद अ प्लान बी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे 50% ऑफ द व्यूज़ जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं, तो अगर वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा भला हो जाएगा, एंड इट विल गिव अस मोटिवेशन कि हम और ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएँ। एंड अगर आपको लग रहा है कि हमारी इस वीडियो में कुछ और आप भी ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोज क्वेश्चंस और दोज कंसर्न्स इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।